क़यामत। तौबा का दरवाज़ा बंद। दज्जाल, याजूज माजूज, दाबतुल अर्ज़, द लास्ट टाइम ऑफ द वर्ल्ड, डे ऑफ रिसरेक्शन। वीडियो को देखने वालों में अभी तक 95% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह की सिनेमैटिक वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत और बजट लगता है। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई फिल्म नहीं, ये वो हकीकत है जिसका वादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक उसकी 10 बड़ी निशानियां जाहिर न हो जाए। तो चलिए जानते हैं वो 10 खौफनाक निशानियां जो दुनिया के खात्मे का ऐलान होंगी। क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है दज्जाल का निकलना। समंदर के बीच एक पुरअसरार जजीरा है, वहाँ जंजीरों में जकड़ा हुआ एक शख्स कैद है जो सदियों से इंतजार कर रहा है, दज्जाल। और फिर वो जंजीरें टूट जाएंगी। और फितनों का बादशाह आजाद हो जाएगा। मैं हूँ तुम सबका खुदा, मैं ही हूँ तुम्हारा रब, मुझ पर ईमान लाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दज्जाल का फितना दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। जब दज्जाल निकलेगा तो दुनिया में हर तरफ खौफ फैल जाएगा, जंग, कत्ल और फसाद आम हो जाएंगे। दज्जाल एक आंख से काना होगा, उसकी पेशानी पर काफिर लिखा हुआ होगा, मगर हर शख्स उसे पढ़ नहीं सकेगा। वो बारिश बरसाएगा, मुर्दा जमीन को जिंदा करेगा, जन्नत और जहन्नम दिखाएगा। ये देखो जन्नत, अब ये देखो जहन्नम। और कहेगा, देख मैं तुझे रिस्क देता हूं, ये ताकत किसी के पास नहीं है। उस वक्त बहुत से लोग हक को भूल जाएंगे, उसके वादों पर ईमान ले आएंगे, उसकी इताअत करेंगे और उसे अपना रब बना लेंगे। तू ही हमारा रब है, हम तुम पर ईमान लाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दज्जाल के साथ जन्नत और जहन्नम होगी, मगर उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और जहन्नम असल में जन्नत होगी। उस वक्त अहले ईमान समझ जाएंगे कि ये कोई रब नहीं बल्कि दज्जाल है। तभी कुछ अहले ईमान कहेंगे, दज्जाल आ चुका है, तो वो वक्त भी करीब है जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ये सुनते ही दज्जाल का चेहरा बदल जाएगा, उसके दिल में खौफ उतर जाएगा और फिर वो कहेगा, तुम क्या समझते हो कि ईसा के आने से मैं डर जाऊंगा? मैं इन हर ईमान वाले को तोड़ने आया हूँ। जब दज्जाल का फितना उरूज पर होगा तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से जुल्म का खात्मा होने वाला है और दुनिया को अमन मिलने वाला। इमाम मेहदी जो कि पहले से ही आ चुके होंगे फरमाएंगे, आइए अल्लाह के नबी, आइए नमाज अदा करें।
तमाम अहले ईमान नमाज अदा करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह जुल्म को खत्म कर दे, हक को कायम कर दे, और ऐ अल्लाह हमें हिदायत दे। फिर इसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी जंग होगी। ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल एक ही मैदान में आमने सामने होंगे। नबी और दज्जाल के दरमियान भयंकर जंग होगी। तो चलिए देखते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल के दरमियान की खौफनाक जंग, और ईसा अलैहिस्सलाम कैसे दज्जाल का खात्मा करते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। और बिल आखिर अल्लाह की मदद से ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मार गिराएंगे और उसका खात्मा कर देंगे, और लुद के मकाम पर उसका खात्मा हो जाएगा। लोग तौबा करेंगे और कहेंगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, दज्जाल का खात्मा हुआ। आमीन। लेकिन फिर एक फरिश्ता आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खबर देगा, यजूज मजूज की दीवार टूट चुकी है। फिर दज्जाल के खात्मे के बाद याजूज माजूज आज़ाद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि याजूज माजूज कैसे आज़ाद होते हैं और वो कैसी तबाहियां मचाते हैं। याजूज माजूज निकलते ही पूरी दुनिया में छा जाएंगे, खेत बर्बाद कर देंगे, शहर तबाह कर देंगे, इंसानों को कत्ल कर देंगे, पानी खत्म कर देंगे। वो जिस भी दरिया से गुजरेंगे वहां का पानी खुश्क हो जाएगा। उनकी तादाद बेशुमार टिड्डी दल की तरह होगी, पूरी जमीन भर जाएगी। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मोमिनों को लेकर पहाड़ पर चले जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, अब हम यहाँ सलामत हैं। यजूज माजूज का फितना नाफरमानों पर टूटेगा। यहाँ याजूज माजूज पूरी दुनिया में तबाही मचाएंगे और सब कुछ खत्म करने के बाद कहेंगे, हमने जमीन वालों को मार दिया है, अब आसमान वालों की बारी है। ये कहकर वो आसमान पर तीरों की बारिश करेंगे और अल्लाह उनकी तीरों को खून आलूद करके वापस करेगा, और वो सब कहेंगे, अब हमने आसमान वालों को भी खत्म कर दिया। वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से ही मोमिनों के साथ अल्लाह से दुआ फरमाएंगे, अय अल्लाह, हमें याजूज माजूज के फितने से निजात दे। और अल्लाह ताला एक ख़ास कीड़ा पैदा करेगा और याजूज माजूज की गर्दन पर छोड़ देगा, और इस तरह याजूज माजूज सड़ सड़ कर ख़त्म हो जाएंगे और पूरी ज़मीन लाशों और बदबू से भर जाएगी। फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर फेंक देंगे,
और फिर अल्लाह बारिश नाजिल करेगा, जिसकी वजह से ज़मीन फिर से बिल्कुल साफ़ सुथरी और हरी भरी हो जाएगी। क़यामत की चौथी खौफनाक निशानी है दुखान, जिसका मतलब है गहरा फैला हुआ धुआं। ये क्या हो रहा है? कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है? इस धुएं का असर काफिरों पर ऐसा होगा कि उनको शदीद घुटन होगी, आँख, नाक, कान धुएं से भर जाएंगे, उनको खूब सख्त तकलीफ़ें होंगी और अज़ाब की सी हालत होगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मोमिन पर दुखान नज़ला बनेगा और काफिरों पर सख्त अज़ाब। ये धुआं बिल्कुल वाज़े होगा, आसमान से ज़ाहिर होगा, हर इंसान को घेर लेगा और ये अज़ाब की शक्ल में होगा। उन्हीं बड़ी निशानियों में से है सूरज का मगरिब से निकलना। आज इतना दिन हो गया सूरज नहीं निकल रहा। और फिर अचानक सूरज मगरिब से निकलेगा, सब लोग खौफज़दा हो जाएंगे और सब लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त ईमान किसी को फ़ायदा नहीं देगा। ये निशानी अचानक वाक़े होगी, पूरी दुनिया देखेगी, मगर वक्त ख़त्म हो चुका होगा। लोग चीखेंगे, एक दूसरे को पुकारेंगे, मस्जिदों की तरफ भागेंगे, सजदे करेंगे, लेकिन तौबा कबूल नहीं, ईमान कबूल नहीं। वक्त ख़त्म, सब ख़त्म, और तौबा का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद ज़मीन से दाब्बतुल अर्ज़ निकलेगा। ये एक गैर मामूली मखलूक होगी, जिसके अंदर मुख्तलिफ जानवरों की सी सिफ़ात होंगी। वो इंसानों से बातें करेगा, उसके एक हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का असा और दूसरे हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, जिससे वो मोमिन और काफिरों के दरमियान फ़र्क करेगा। और फिर कोई मोमिन छुप नहीं सकेगा और कोई काफिर इनकार न कर पाएगा। रिवायात से पता चलता है कि दाब्बतुल अर्ज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से तमाम लोगों के चेहरों पर स्टैंप लगाएगा, जिससे मोमिन के चेहरे चमक उठेंगे और काफिरों के चेहरे काले पड़ जाएंगे। इसके बाद एक बहुत बड़ी निशानी खस्फुल अर्ज़ ज़ाहिर होगी, यानी ज़मीन का फट जाना और लोगों का अपने अंदर निगल लेना। यह क़यामत की बड़ी निशानी और अल्लाह का सख्त अज़ाब होगा। हदीस के मुताबिक ज़मीन 3 जगह धंसेगी, मशरिक़ में, मग़रिब में और जज़ीरा अरब में। ये ऐसा ज़ल्ज़ला होगा कि लोग चीखेंगे, इमारतें ज़मीन में समा जाएंगी, गाड़ियाँ, बाजार, शहर सब गायब हो जाएंगे। और रोज़े क़यामत सबसे आखिर में यमन से एक खौफनाक आग निकलेगी, और ये आग लोगों को हाँकती हुई मैदान हश्र की तरफ ले जाएंगी। और सबको इसी मैदान में जमा करेगी और फिर सूर फूंक दिया जाएगा। उस वक्त हर चीज़ फिना हो जाएगी, हर जानदार मर जाएंगे, ना रिश्ते रहेंगे और ना ही पहचान। अल्लाह ताला फरमाता है, जिनके पलड़े भारी होंगे वो कामयाब होंगे और जिनके पलड़े हल्के होंगे वो खसारे में पड़ने वालों में से होंगे। अल्लाह ताला हमें इस दिन की रुसवाई से बचाए और हमें सच्ची तौबा नसीब फरमाए और क़यामत के दिन अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाए। तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और रियल रिसालत चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।